गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। आयुष्मान। बैठिए। क्या नाम है आपका? जी गीता। अच्छा गीता। कहाँ से आई? जी जिला एटा अवागढ़ से आए हैं। अच्छा अवागढ़ से, एटा जिला में से। जी बताइए कैसे आगमन हुआ आपका? जी मेरे को प्रश्न पूछने थे। मैंने यूट्यूब चैनल पे आपका प्रोग्राम देखा था दयाल मत पे, तो उसी के कोई क्वेश्चन थे मेरे, उसके समाधान चाहिए मुझे। अच्छा ठीक, बताइए क्या क्वेश्चन है? श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें यह बतावें कि जिन पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में लड़की ही लड़की, लड़का कोई नहीं, और वो अपने भाई के राखी बांधें या तिलक पूजन करें, भाई दूज पर तिलक पूजन करें, मिठाई खिलावें, क्या ऐसा हो सकता है? यानी आपका ये प्रश्न है कि जिनके दाम्पत्य जीवन में लड़कियां ही लड़कियां हैं जी, लड़का नहीं है जी, तो कहने का मतलब आपका ये है कि उनकी लड़का हो जाए जी, तो वो अपने भाई के लड़की जो है राखी बांधे, भाई दूज खिलाए, पूजन करे, जी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उनके लड़का भी हो जाए? जी, यही तो प्रश्न है। जी, तो देखिए, ये विधि का विधान है। विधि माने ब्रह्मा का विधान है। जैसा विधान, जैसे संस्कार कर्म के बनते हैं वैसे ही अगले जीवन में हमको प्राप्त होते हैं। जैसे हमको लड़कियां मिलना है या लड़के मिलना है या हमको संपत्ति कितनी मिलनी है, क्या है, और फिर प्रेजेंट में वर्तमान में जो तुम्हारा कर्म का संस्कार है उसमें से भी मिलता है। जी। तो लड़के से लड़का का लिंग बदलने के लिए जो है एक तो कुछ जड़ी बूटियां भी आती हैं जी, जिनको खिला देने से जो है वो लिंग स्त्रीलिंग से पुल्लिंग हो जाता है। जी, और एक जो है भगवान शंकर से पार्वती ने यही प्रश्न पूछा है जो आपने पूछा है। पार्वती ने ये कहा कि जिसकी लड़कियां होती हैं तो क्या उनके लड़के भी हो सकते हैं? जी, तो भगवान शंकर ये कहते हैं कि सूर्योदय के अनुसार जी, किसी तत्ववेत्ता महापुरुष जी, या जो जैसे सूर्योदय का ज्ञान हो, पूर्ण ज्ञान हो, उनके शरण में जाकर के उनसे इस बात को पूछें तो वो सूर्योदय के बारे में बता देंगे। क्योंकि सूर्योदय जो है जैसे सुर बहता है, जैसे एड़ा पिंगला ये सुर बहते हैं जी, ऐसे ही हर सुर में किसी सुर में लड़की आती है। जब दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी मिलते हैं तो किसी टाइम जो है लड़की का योग होता है, किसी समय लड़के का योग होता है, और किसी समय ऐसा योग होता है कि जो लड़का जो है या लड़की अंदर बनते हैं वो बिगड़ जाते हैं, बाद में जन्मते उसके बाद मर जाते हैं, या पागल होते हैं, या दिवालिया होते हैं, यानी वो रहने वाले नहीं होते हैं जी। तो ये भगवान शंकर ने ये बताया कि ये भी हो सकता है जी। और बताइए क्या प्रश्न है? श्री गुरुदेव भगवान, आप हमें बतावें कि ऐसा भी कोई ज्ञान योग है जिसके करने से कोई संस्कार ना बने? यानी ऐसा कोई ज्ञान है जिसके करने से कोई संस्कार न बने? जी। ऐसा जो है आपका ये प्रश्न है कि जैसे कोई आदमी कर्म करता है जी, तो कर्म करने से संस्कार बन जाता है जी, उसका संस्कार, जैसे क्रियमाण प्रारब्ध संचित, तो फिर उसे वो भोगना पड़ता है। जी, तो नहीं, आपका प्रश्न है कि ऐसा भी कोई कर्म है जिसके करने से संस्कार नहीं बनता है? जी, तो ऐसा कर्म जो है जैसे कोई विकर्म करता है जी, तो विकर्म करने से भक्ति प्राप्त होती है, उसके पाप और पुण्य जो है धीरे धीरे खत्म होते रहते हैं। जी, और जो कर्म के संस्कार हैं वो पाप और पुण्य से ही बनते हैं। तो इसलिए जो है इनके भक्ति करने से, नाम का स्मरण करने से जो है संस्कार नहीं बनते हैं। जी। और बताइए क्या प्रश्न है? हे सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें यह बतावें कि कोई ऐसा ज्ञान है उनकी कोई ना कोई क्रिया या मुद्रा होती है, या कोई ना ऐसा कोई योग है जिसे कोई ना कोई मुद्रा ना हो? यानी आपका प्रश्न ये है कि जैसे हर योग होता है उसमें कोई ना कोई क्रिया होती है, मुद्रा होती है। हाँ। ऐसा भी कोई योग होता है जिसमें कोई मुद्रा न हो, क्रिया न हो और हमारा योग हो? हाँ। तो ये जो है एक निरत सहज योग होता है जी। तो जिसमें न शब्द की जरूरत होती है, न सुरत की जरूरत होती है, न कोई क्रिया होती है, न कोई मुद्रा होती है। साधक अपने पावर से स्वयं से ही, लेकिन ये पहले अगर उसने जो है क्रियाएं की हैं, मुद्राएं की हैं, तब उसके बाद अंत में स्वत निरत सहज योग होता है जिसके करने से कोई संस्कार नहीं बनता और बिना क्रिया मुद्रा के ही ये योग होता है। और बताइए क्या प्रश्न है? श्री गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बतावें कि ऐसा भी कोई श्री योग साधन है जो हमेशा निरंतर शरीर द्वारा
सारे कार्यों को करते करते होता है। ऐसा तो सहज योग होता है। तो सहज योग जो है करने से जो है उस समय आप जो है कहते कर से कर्म करो विदिनाना, मन राख हो जा कृपा निधाना। केवल सुरती को वहाँ जोड़ना है, इंद्रियों से हम कर्म करते रहें, फिर भी जो है योग निरंतर हमेशा जो है होता रहता है। ये कहते हैं कि जाप मरे अजपा मरे और अनहद हु मर जाए और सुरत समावे बा शब्द में तहाँ काल ना जाए। जी। तो सुरत जो है शब्द में जुड़ जाती है, फिर वहाँ काल जो है ये गड़बड़ी नहीं करता। और बताइए क्या प्रश्न है? बस गुरुजी यही क्वेश्चन थे। और गुरुजी आप हमें अपने शरण में ले लीजिए। दंडवत प्रणाम।